हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं वो हमारे सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए है। और आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन सीएम में इंटर लॉ। मैंने फाइनल वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी अभी एक दो दिन पहले। तो हमारे सीएम में इंटर वाले बच्चों ने जिद कर दी कि सर हमारे लिए भी बनाओ, और मैंने बनानी ही थी। वो मेरे से जिद नहीं भी करते, मैंने तब भी बनानी थी। लेकिन ठीक है कि जिद के चक्कर में थोड़ा जल्दी बना दी, वरना थोड़ा मैं रुक के बनाता, 3-4 दिन और रुक के। अब बेटा जरा इसमें ध्यान रखो मैं क्या क्या बातें करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सीएम में इंटर का लॉ है, सीएम में इंटर का लॉ है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आपका कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ है वो है आपका 35 मार्क्स का। देन है आपका इंडस्ट्रियल लॉ, वो है 25 मार्क्स का। देन है आपका कमर्शियल लॉ, वो है आपका 30 मार्क्स का। एंड देन है आपकी एथिक्स, जो कि है 10 मार्क्स की। ये आपका सिलेबस है सीएम में इंटर का। अगर बेटा 70 नंबर से सिक्योर करने हैं कम से कम, और बड़े इजीली आएंगे, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो पहले तो बेटा आपका कंपनी लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सर हमें तो कंपनी लॉ आता ही नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, हम तो देख के डर गए थे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी लॉ का मैराथन डला हुआ है मेरा यूट्यूब के ऊपर, इसको देख लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। कंपनी लॉ का पूरा मैराथन डला हुआ। तो स्टेप 1 आपका यही है, 70 नंबर सिक्योर करने हैं तो पहले पूरा कंपनी लॉ का मैराथन कंप्लीट कर लो। अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट कर लो। यूट्यूब पे डला हुआ उस मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लो और जरूर देखना, यू विल लव इट। जितना आपके टीचरों ने, अगर जो हमारे बच्चे हैं वो अलग बात है, जिन बाकी जो दूसरे इधर उधर पढ़े हैं, ये चीज की मैं जिम्मेवारी दे रहा हूं, जितना आपके टीचरों ने डिटेल क्लास में नहीं कराया होगा ना फुल कोर्स के अंदर, उससे ज्यादा मेरे मैराथन में मिल जाएगा आप लोगों को कंपनी लॉ। एंड यू विल लव इट, यू विल लव इट। तो पहले आपको कंपनी लॉ का मैराथन देखना है, स्टेप 1। स्टेप 2, आपको अमेंडमेंट्स करनी है पूरी। अमेंडमेंट्स करनी है जितनी भी आई है वो पूरी। अगर अमेंडमेंट्स भी नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है। स्टेप 3, अब बच्चा पूछता है कि सर और क्या करना है। तो बेटा स्टेप 3 है कि जब पेपर करने जाओ तो 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। भले ही आता हो या ना आता हो, करके पूरा 100% अटेम्प्ट आना है। आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर जो अभी का पेपर पैटर्न है, अगर चेंज हो जाए तो मेरे को लगता नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता है कि आपके ऑनलाइन पेपर होने हैं, और आपका जो अभी का पेपर पैटर्न है वो ये है कि 20 नंबर के एमसीक्यू हैं, 20 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं, 48 मार्क्स का आपका नॉर्मल रिटर्न वाला पेपर है, एंड 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड रिटर्न वाला पेपर है। तो 60 मार्क्स का तो आपका प्योरली रिटर्न ही है, और 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला पोर्शन है सब्जेक्ट। तो 60 का सब्जेक्टिव है, 40 का ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। तो अब आप मान लेते हैं देखो, जो एमसीक्यू वगैरह है वो तो आपको जो आते हैं वही करोगे आप, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लो आपका लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ है, और आपका लास्ट के आधे घंटे के अंदर आपके 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, 5-5 नंबर के, 20 नंबर का पेपर रह रहा है लिखने वाले। अब नॉर्मल बच्चा पता क्या करेगा उस आधे घंटे में। मान लो उस 4 में से आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, और बाकी के 3 नहीं आते, बाकी के 3 नहीं आते। अब नॉर्मल बच्चा पता क्या करेगा, उसको लगेगा यार बाकी 3 तो मेरे को आते नहीं है, जो मेरे को आता है ना बहुत अच्छा, इसको और सजा सजा के बढ़िया लिखता हूं, इसमें ज्यादा कंटेंट लिखता हूं, ताकि मेरे को 5 में से 5 मिल जाए या 5 में से 4 मिल जाए। अब 5 में से 5 लॉ में मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा मिल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 5 में से 4 तो मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत सही है तो, आपका आंसर बहुत सही है तो 5 में 4 तो मिल जाएंगे। अब उसमें दिक्कत लेकिन ये है कि वो 4 नंबर लेने के चक्कर में आप उसको इतना बढ़िया लिख के आओगे कि आपके बाकी 3 क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचेगा, और आप पेपर छोड़ाओगे, और आप 15 नंबर का पेपर वो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। मेरा पर्सनल सजेशन क्या है कि आपको अगर एक क्वेश्चन आता है बाकी के 3 नहीं आते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जो आपको आता है उसको ज्यादा मत सजाओ, जितना आता है उसकी मेन मेन बातें लिख दो, सामने वाले को पढ़ते पता लग जाएगा कि आपको आता है। वो आपको 5 में से 3 नंबर वैसे भी दे देगा। और जो आपके बाकी के बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनके बारे में जो पता हो, उससे रिलेटेड उसके आसपास भी जो पता हो वो सब लिख दो। उन सब में अगर एक एक नंबर भी मिल गया, मैं कहता हूं सब में एक एक नंबर तो मिल ही जाता है एवरेजली, तो 3 नंबर हो गए 3 क्वेश्चनों के, तो 3 वहां 3 यहां 6 हो गए।
अदरवाइज अगर आप खाली अकेला अटेम्प्ट करते और बाकी 3 छोड़ते तो आपको 4 मिलते, तो 2 नंबर ज्यादा हो गए। और भगवान ने चाहा और अगर उसने आपको इसमें 3 दे दिया और बाकी सब में 2 दे दिए तो आपकी तो किस्मत खुल जाएगी। तो 6 वहां होगा, 3 यहाँ होगा, 9 हो गए। तो इसका मतलब सब समझने वाली चीज ये है कि 100% पेपर अटेम्प्ट करना हमेशा समझदारी होती है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर मैटर करता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 39 पे फेल हुआ, तो जाके 1 नंबर की कदर उनसे पूछो। तो पेपर 100% अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको 70+ नंबर लाने हैं तो बेटा सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। अब बच्चा बोलते सर सेक्शन नंबर याद नहीं होते, बेटा करने पड़ेंगे। किसके? मैं तुम्हें इसका एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। कंपनी लॉ में जितना तुम्हारा कोर्स कंटेंट है, ऑल सेक्शंस याद करने हैं। कंपनी लॉ में तो सारे सेक्शन याद करने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कमर्शियल लॉ की बात करूं, एथिक्स में तो कोई सेक्शन है ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कमर्शियल लॉ की बात करूं तो कमर्शियल लॉ में जितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उनके सेक्शन याद कर लो, सिर्फ उनके सेक्शन याद कर लो, बाकियों के नहीं भी करेगा तो चलेगा। उन जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ओनली लर्न दैट सेक्शंस, ओनली लर्न दो सेक्शंस। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी लॉ के तो सारे सेक्शन याद करने जितना कंपनी लॉ आपके पेपर में है, लेकिन कमर्शियल लॉ में सिर्फ वो सेक्शंस याद करो जितने रिपीट हो रहे हैं बार बार पेपर में, है ना। बाकी याद भी नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैं कंसेप्ट छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं सेक्शन नंबर याद करने, पढ़ के सारा जाओ, कंपनी लॉ कमर्शियल लॉ छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, तैयारी 100% कोर्स की करके जाओ। मैं सेक्शन नंबर याद करने की बात कर रहा हूं कि जो कमर्शियल लॉ में जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनमें उनके सेक्शन नंबर याद कर लो, बाकियों के सिर्फ प्रोविजन याद कर लो, सेक्शन याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। और इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल लॉ में नो नीड टू लर्न सेक्शंस, मत याद करो तो फर्क नहीं पड़ता, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। एंड मतलब मैं पेपर के लिए रेलेवेंट है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो उसके सेक्शन नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। और एथिक्स में तो कोई सेक्शन है ही नहीं। एथिक्स के अंदर तो नो सेक्शन, कोई सेक्शन ही नहीं है, तो इस पोर्शन में तो सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें कौन कौन से करने, कंपनी लॉ के सारे सेक्शन याद करने, कमर्शियल लॉ के रिपीट वाले कर लो। पांचवा पॉइंट यही है इंपॉर्टेंट, जो समझने वाली चीज है कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, दिक्कत ये है कि सर कंसेप्ट समझ आ गया, तो बच्चों को दिक्कत ये आती है कि आंसर कैसे लिखने हैं, है ना। तो बेटा उसके लिए मैंने एक राइटिंग स्किल्स की वीडियो अपलोड करी हुई है, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। ऑल्दो मैंने वो सीएस वाले बच्चों के लिए अपलोड करी थी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा उसमें से देख के, तो राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना। और दूसरी चीज ये कि जो समझने वाली चीज है कि बच्चे को क्या होता है कि कंसेप्ट आता है, समझ आता है, लॉ पूरा पढ़ लेता है, दिक्कत ये आती है कि पेपर में से यही नहीं पता था क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए बेटा ये है कि पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जरूरी है। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस सॉल्व करो, उसके लिए मार्केट से क्या करो, परचेज स्कैनर, स्कैनर फ्रॉम द मार्केट। सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, और भी कई कंपनी का आता है, कोई सा भी ले लो। तो मार्केट से स्कैनर लो और पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। नेक्स्ट चीज, आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए आपकी। पेपर खत्म होते होते तक, जब तक आपका पेपर आ रहा है उससे पहले आपकी कम से कम 3 to 4 टाइम रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए। अब बच्चा बोलता सर खत्म कहां से करनी है, बेटा आप अपने स्टडी मैट देख लेना एक बार, आपको स्टडी मैट को बेस बनाकर आपका स्टडी मैट खत्म करना है। अगर आपके टीचर की बुक के अंदर 100% कंटेंट की कवरेज है, अगर आपके टीचर की बुक के अंदर 100% कंटेंट की कवरेज है, तो आप अपने टीचर की बुक कर जाओ। जैसे हमारी बुक के अंदर कवरेज होती है, हम तो बच्चे को बोलते हैं हमारी बुक कर जाओ, बात खत्म, है ना, स्टडी मैट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके टीचर की बुक छोटी सी है, उन्होंने आधे अधूरे कंसेप्ट कराए हैं, पूरे नहीं कराए हैं, तो आप उस चीज में आप क्या करो कि आप अपने टीचर की बुक कर लो, साथ में आप ये देखो कौन कौन से टॉपिक आपके टीचर ने नहीं कराए हैं, तो वो स्टडी मैट से करके जाओ, छोड़ के कुछ मत जाना, क्योंकि इस बार एमसीक्यू भी आना, रिटर्न भी आना, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आप उसको एक्सपेक्ट करके चलो कि रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि सीएम में, इंटर में भी और सीएम में फाइनल में भी सबसे ज्यादा बच्चा 2 ही सब्जेक्टों में फेल होता है, लॉ में या डायरेक्ट टैक्स में, तो इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट आता है कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं कंपनी लॉ के और कमर्शियल लॉ के। एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ तो आपको पूरा करना है फुल, उसमें तो कुछ भी रिस्क नहीं लेना, वो तो छोटे छोटे ही हैं। कंपनी लॉ के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं
मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से पेपर आएगा, मेरा कहने की सेंस ये कि इनमें फोकस ज्यादा करना है। पहला है, एक आपको इंट्रोडक्शन का चैप्टर दिखेगा, इंट्रोडक्शन, वो दूसरा टाइप्स ऑफ कंपनीज, तीसरा एमओए एओए एंड ऑल्ट्रेशंस, एमओए एओए एंड ऑल्ट्रेशंस, जो उसकी ऑल्ट्रेशंस है ये इंपॉर्टेंट है इंटर के हिसाब से। चौथा शेयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ जनरल मीटिंग इंपॉर्टेंट है। एंड सेवंथ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। बाकी डिपॉजिट्स हो गया, चार्जेस हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो और भी हैं, लेकिन वो मेरे को ऐसा जितने एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं लगते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस ज्यादा करना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंप्लीट के चैप्टर छोड़ जाओ, इन पे फोकस ज्यादा करो। करने बाकी भी, क्या पता तुम्हारी किस्मत बुरी हो, कुछ बच्चे होते हैं उनकी किस्मत ही झंड होती है, जो छोड़ जाते हैं वही आ जाता है, क्या पता तुम्हारी किस्मत वही हो। तो इसलिए ऐसा ना कि जो छोड़ जाए वही आ जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और ज्यादातर मेरी एक्सपेक्टेशन खराब नहीं जाती, लेकिन फिर भी इन चैप्टर पर फोकस ज्यादा करना है। और अगर मैं कमर्शियल लॉ के हिसाब से बात करूं, तो कमर्शियल लॉ में अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, तो उसमें किन किन चैप्टर्स पर फोकस ज्यादा करना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दो, मगर इन पे फोकस ज्यादा करना है, इन पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। बस बाकी इंडस्ट्रियल और एथिक्स तो पूरे करने और इन पे फोकस ज्यादा करना है। बाकी करके जाना। आजकल पार्टनरशिप और एलएलपी में से भी मैंने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू वाले मॉक टेस्ट में तो पूछे हैं। अब मेन में आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन जो ट्रेंड के हिसाब से चलते आ रहे हैं वो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपनी लॉ में ये, तो इन पे फोकस ज्यादा करना। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।